सीखे और आज यहाँ तक पहुंच पाया। तो तमाम लीडर्स का मैं स्वागत करता हूँ इस नए साल के इस शानदार माहौल में, कि मैं सभी साथियों के लिए परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, बहुत उज्जवल हो, और बहुत ही शानदार स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। ये 2024 से सफर आगे बढ़ता हुआ आप नई नई पिनों को अपने सीने पर लगाएं, और आप अपने गुरुओं को मजबूर कर दे कि उस पिन को निकाले फिर नई पिन लगाए, उस पिन को निकाले फिर नई पिन लगाए, उस पिन को निकाले फिर नई पिन लगाए। ये मेरी शुभ भावना है और ये मेरी मंगल भावना है आप सभी के लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सेशन को मैं शुरुआत करता हूँ। माई छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार जैन। आप सभी मुझे बहुत सारे साथी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे साथी आज नए हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव पारोली में हुआ। और उस मेरा जो अगर बैकग्राउंड की बात करूं फैमिली का, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे। और मेरा एक बचपन से एक ड्रीम था कि बिकम ए रिच पर्सन एंड हेल्थी पर्सन, में पर्सन के रूप में मैं अपनी और अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को जी पाऊं या बना पाऊं, ऐसा मेरा एक ड्रीम हुआ करता था। मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मैं धक्का गाड़ी लगा लगा करके बीए मैंने किया है। यह क्यों किया है, धक्का गाड़ी का शब्द यूज वो आगे आपको मेरी बातचीत में पता चलेगा। और मेरे फैमिली की बैकग्राउंड की थोड़ी सी मैं बात करूंगा, तो मेरे पिताजी की बात करूं तो मेरे पिताजी उस जमाने के ट्रेडिशनल मिर्ची पिसाई करने वाला, यानी चिली फैक्ट्री में जो ट्रेडिशनल तरीके से पिसाई होती थी उसमें मिर्ची पीसने का काम किया करते थे। और मेरी माता जी की बात करूं तो वो सिलाई का काम किया करती थी। दोनों फादर और मदर इतनी तकलीफों से मेहनत करके पैसा कमाते थे, उसके बाद भी फाइनेंशियल क्राइसिस कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। हम तीन भाई बहन, परिवार में सबसे बड़ा लड़का मैं था, मेरे बाद एक बहन है, उसके बाद एक छोटा भाई है, माता पिता है, मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, और मेरी नानी माँ, वो भी मेरे साथ ही रहती थी। एक पूरा जॉइंट फैमिली था और पूरी जिम्मेदारी मेरे मदर और फादर के ऊपर हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ी उस दौर की घटना बता रहा हूँ जिस दौर में पैसे हाथ में नहीं हुआ करते थे, परिस्थितियां इस कदर हुआ करती थी कि कभी कभी मुझे ये एहसास हो जाया करता था कि आज मेरे माता पिता ने खाना नहीं खाया है और हमें खाना खिलाया और वो खुद पानी पीकर सो गए। इस परिस्थिति को मैं ही फील कर सकता था, क्योंकि घर का बड़ा लड़का मैं था। थोड़ी बहुत बुद्धि मेरे अंदर समझने की शक्ति के रूप में मेरे को मिल चुकी थी, और मैं समझ सकता था कि आज का दिन कैसा गया। इतनी तकलीफ वाली परिस्थितियों से मेरे माता पिता ने हम सबको पढ़ाया लिखाया, अपनी औकात से ज्यादा उन्होंने हमें दिया। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे माता पिता हर परिवार में हर बच्चे को मिले। तो उनको एक संस्कारी जो कहते हैं ना, इज्जत शोहरत मान सम्मान सब मिलने से पहले संस्कार मिलना जरूरी होता है, वो संस्कार माता पिता ने हमें दिए, जिसकी वजह से आज आपके बीच में है। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस कदर बढ़ी आगे कि मैं 14 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और मेरे फादर के साथ एक मेडिकल एक्सीडेंटली केस यानी पैरालिसिस अटैक आने की वजह से, इनकम होल्डर अगर बेड रेस्ट में आ जाए तो परिवार का मुखिया मुझे बनना पड़ा, यानी घर के बड़े लड़के के रूप में मुझे आना पड़ा। और मैंने 14 वर्ष की उम्र में, जिस समय मैं क्लास 10th में था, उस समय मैंने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करके 13 साल लगातार प्राइवेट नौकरी की। 14 साल की उम्र से मैंने 13 साल लगातार प्राइवेट नौकरी की। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत तकलीफों से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, परिवार को आगे जिम्मेदारी के साथ लेके चला। छोटे भाई बहनों का साथ मुझे मिला, मुझे हौसला मिलता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर जिंदगी में मेरे नया मोड़ आया। 2004 में मुझे आरसीएम मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ परम पिता परमात्मा का कि मुझे मेरे एजुकेशन लाइफ में मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था कि अगर बचपन में दुख आते हैं तो जवानी में सुख मिलेगा। और बचपन में मैंने बहुत दुख देख लिए थे, तो ये 2004 में मुझे सुख के रूप में या ये खुशियों के रूप में मुझे आरसीएम जैसा एक पवित्र अभियान मेरी जिंदगी में आया। और वहां से इस अभियान को मैंने सीखने पर काम शुरू किया। मैंने इस पर खुद ने लगातार सीखने पर फोकस रखा और काम को कंटिन्यू 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 करता रहा। और मैंने आरसीएम के अभियान को जैसे ही शुरुआत की, मैंने उस प्राइवेट नौकरी को रिजाइन कर दिया। इंस्टेंट डिसीजन, नौकरी छोड़ दी और फुल फ्लेज आरसीएम में, यानी 12 घंटा अपना शरीर और समय बेचकर किसी और को अमीर बनाता था। अब सुरेंद्र ने ये अपने आप में विश्वास किया कि 12 घंटे खुद के लिए काम करके अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम करेगा। बस उस दिन से और टिल नाउ मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार इस सफर में आगे बढ़ता रहा, सीखते हुए आगे बढ़ता रहा। सभी अपलाइन और सिस्टम का मुझे सहयोग मिला।
लगातार मिल रहा है और आगे भी मुझे मिलता रहेगा। और मेरी पूरी आर्थिक स्थिति बहुत बेड मतलब कह सकता हूँ, इसी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी खराब थी कि घर में किचन में अगर बात करूं, दो मेहमान आ जाते तो हमें सोचना पड़ता था कि आज कौन भूखा रहेगा, आज किसका नंबर है। अगर दो मेहमान परिवार के कोई साथी आ जाते थे तो आज हमको सोचना पड़ता था कि आज बाथरूम के पास में किसका नंबर लगेगा सोने के लिए। इस स्थिति से बाहर निकलने का अवसर और मौका मिला, वो इस आरसीएम अभियान की वजह से मिला। तो ये जो कोटेशन जो मैं आपके बीच में अब रखने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी का फेवरेट कोटेशन है कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। क्या हुआ है, अभी वक्त खराब है, हौसला रखो और इसे भी बदल कर दिखाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे शानदार कोटेशन है। जब जब भी मैं अपने आप को नर्वस फीलिंग करता हूं, मैं इस कोटेशन को लगभग 11 बार 21 बार जितनी बार मैं बोल पाता हूँ अंदर का अंदर, मुझे एक नई एनर्जी फील होती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस कोटेशन को आज राइट डाउन करिए। और जब भी आपके साथ में कोई चैलेंजेज आए, आपको लगे कि मुझे कुछ साफ क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ये कोटेशन आप अपने आईने के सामने रहकर, अपने उस आईने के अंदर जो दोस्त दिखाई देता है उसकी आंखों में आंखें डालकर 11 बार 21 बार आप रिमाइंड करना। मैं आपको वादा करता हूं आप उस दिन नया चेहरा और नया विश्वास लेके घर से बाहर निकलेंगे और फील्ड में धमाका मचा के कामयाब होकर के आएंगे। परंतु जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको विरोध करने वाले मिलेंगे। मैंने भी इस काम को शुरुआत किया, मुझे सबसे पहले मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले, मेरे अड़ोस वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे मित्र जो साथी जो मेरे बचपन से साथ थे, उन सब ने मेरा विरोध किया। अरे क्या कर रहा है, फंस गया तू भी, ये क्या चलने वाला है क्या, ये तो सब लूटने वाली स्कीमें होती है, ये है वो है फलाना पता नहीं कितने तरह के उन्होंने अवलंबे विरोध किया। मत कर, फंस जाएगा, परिवार का नाम खराब होगा। मतलब इस तरह के विरोध करने वाले लोग मिलेंगे, मजाक भी उड़ाने वाले लोग मिलेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। हे वो आ रहा है, वो जा रहा है, आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जा रहा है, ऐसे ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे। जब हम उस जमाने में किट हुआ करते थे, किट कंधों पर लेकर हम निकल जाते हैं तो अरे वो देखो किट जा रहा है, वो किट आ रहा है, वो काला बैग आ रहा है, काला बैग जा रहा है। ऐसे ऐसे तरह के मजाक हमारी जिंदगी में लोग ताने मारेंगे। तीसरा नंबर है ताने मारेंगे। लोग आपको ओलंबा देंगे, आपके कानों में ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जैसे आपको किसी ने पिन चुभोया हो, लेकिन दोस्त रुकेगा नहीं। और चौथा सबसे बड़ा मामला होगा, गिराने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, लोग आपकी टांग खींचने का काम करेंगे, लोग आपको गिराने का काम करेंगे, आपका हौसला तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आप हिम्मत रखिएगा, क्योंकि ये मैंने कहा था डटे रहना होगा। मैंने मैंने बहुत सारी चीजों का इग्नोर किया। मैंने मेरे पुराने सारे मित्रों को छोड़ दिया, उनको इग्नोर कर दिया। मैंने अड़ोस पड़ोस की बातें सुनना बंद कर दिया, उनसे मिलना बंद कर दिया। मैंने परिवार में जाना आना बंद कर दिया। बस मैं डटा रहा सिस्टम के साथ में, डटा रहा उस अभियान के साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि इस अभियान में जिस तरह से लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग आगे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो सुरेंद्र जैन तू भी कमा सकता है, तू भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। बस एक ही काम करना होगा, डटे रहना होगा, डटे रहना होगा, डटे रहना होगा। मैं दोस्त आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उन लोगों से जो हमारा इन चार बातों का काम करने के लिए हमारा साथ देते हैं। उनका साथ आप छोड़ दीजिए, आप उनका साथ दीजिए जिन्होंने आपको सिस्टम पर आपके ऊपर भरोसा किया है, अंधा विश्वास किया है। उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर डट करके उनको कामयाब बनाने के लिए आप निकल पड़िए। और भूल जाइए उन साथियों का जो आपके साथ कभी करीबी होते गए, आप भूल जाइए उनको कि वो आपके कभी रिश्तेदार हुआ करते थे, भूल जाइए उनको कि वो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए क्या बनेंगे, भूल जाइए उनको कि वो आपके नजदीक में नेबर है या नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। जिस दिन कामयाबी के झंडे आप गाड़ेंगे, ये सारे लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, वही आपके लिए बोलेंगे अरे मुझे तो पता था तू कर सकता है, मैं तो उस दिन तुझे ऐसे ही सोच के ऐसे ही फालतू में ही बोल दिया, मुझे तो मालूम था तू कुछ कर सकता है। इस चीज को महसूस करिएगा। और और इसी डटे रहने की वजह से ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है पुराने फोटो के आधार पर, ये मेरी ओल्ड लाइफ हुआ करती थी, बहुत शर्मीले स्वभाव का हुआ करता था। घर में दो मेहमान, परिवार में कोई दो साथी आ जाते तो मैं कमरे को बंद करके बैठ जाता था या छत पे जाके बैठ जाता था कि मैं से भी कुछ सवाल पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलने में डर लगता था। आज मेरी नई जिंदगी की बात करूं तो ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, सूट बूट में आया रे कन्हैया, आज
पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी ऑडिटोरियम में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंच पर सुरेंद्र जैन को आप खड़ा कर दीजिए, वो दहाड़ करके निकलेगा, क्योंकि मैं बंगाल टाइगर का बेटा हूँ। क्योंकि मैं बंगाल टाइगर का बेटा हूँ। यस, क्योंकि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, क्योंकि वो अपने अंदर एक सिस्टम की ताकत पैदा हो गई, क्योंकि वो एक नया सूरज देखने का मौका मुझे मिला, एक नया एहसास और नया विश्वास मुझे देखने को मिला। आज मेरी नई लाइफ 180 डिग्री एंगल से पूरी बदल करके पूरी यू टर्न कर चुकी है। मैं अब लाइफ नहीं, मेरी लाइफ स्टाइल को जी रहा हूँ। आज आपके साथ बात करता हूँ, मुझे इस सब चीजों में जो आगे बढ़ाने में योगदान रहा, मेरे ग्रेट मेंटर्स, जिसमें हमारे शानदार टीम प्रहलाद के पिलर्स, नन अदर देन आदरणीय प्रहलाद राय सर, जिनकी वजह से आज हम सब साथी इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। और आदरणीय हमारे ग्रेट गुरु जय साहनी साहब, बंगाल टाइगर आदरणीय संजीव गोयनका साहब, मेरे ग्रेट मेंटर्स जिन्होंने मुझे हर पल सहारा दिया, कंधे पर हाथ रखा, अंगुली पकड़ी, आदरणीय गुरुदेव आर के चांद साहब, आदरणीय गुरुदेव श्री साईराम चौधरी साहब और उनकी धर्म पत्नी जी हमारी गुरु माता सुकांति मैम साहब, और हमारे इस टीम प्रहलाद के वो सारे तमाम कोर लीडर्स, जिनके वजह से ये सुरेंद्र जैन आज यहाँ है। और एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं कभी नहीं भूलता, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहने वाले, बुरे वक्त पर कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। ये मेरे ऐसे ग्रेट मेंटर्स, मैं उनको सौ सौ सैल्यूट करता हूँ। नन अदर देन, जोरदार तालियां चाहूंगा आप जहां बैठे हैं, जिस हॉल में, जहां घर में है, छत पर है, बाहर है, रूम में, जहां भी है, अपने मोबाइल को रख के जोरदार तालियां बजाएं। नन अदर देन मिस्टर बंगाल टाइगर संजीव गोयनका सर के लिए, कि जिनकी वजह से आज हमारे अंदर एक नया विजन आया, एक विश्वास पैदा हुआ। अरे तू साधारण जरूर है, अरे तू गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब मर के जाएगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आज उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हम इस हिंदुस्तान में अपनी खुद की एक ब्रांड बनाएंगे, इतिहास लिखने के लिए पैदा होंगे और माहौल बना देंगे। ऐसे माहौल बनाने वाले विजनरी लीडरशिप के साथ आज हम काम कर रहे हैं। प्राउड फील होता है कि मैं संजीव गोयनका सर की टीम से हूँ। ये जबरदस्त माहौल हमारे बीच में पैदा हुआ, और मैं कह सकता हूँ सर, आरसीएम में जिंदगी बदलती, मैं ताल ठोक के कहता हूँ, आरसीएम में जिंदगी बदलती है। आज जो नए मेहमान मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, ध्यान से समझ लीजिएगा, आरसीएम में जिंदगी बदलती है। ये है आज पहले की जिंदगी एक व्यक्ति की। ये बीच में जो आपको बनियान में जो एक आपको दिखाई दे रहे हैं पतले दुबले से इंसान, जिसका परिवार आपके साथ में दिख रहा है, और बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कोई साधारण सा परिवार होगा, गांव देहात का परिवार होगा, और बहुत गरीब परिवार होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल यही हकीकत है। और इसी परिवार के, इसी व्हाइट कलर के शर्ट पहनने वाले पतले दुबले से लड़के ने इस आरसीएम अभियान को अपनाया अगस्त 2000 में, और उस अगस्त 2000 से अपना करके उसने लगातार इस अभियान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। आज उस अभियान के वो नन अदर देन टाइगर ऑफ प्रेसिडेंट कह सकता हूं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, नन अदर देन आवर कोर मेंटर्स, नन अदर देन मिस्टर प्रहलाद राय सर। जोरदार तालियां बजाएं। जी सर, आरसीएम में जिंदगी बदलती है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। यही वो व्यक्तित्व है जिनका ये बैकग्राउंड पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, और यही वो व्यक्तित्व है जिन्होंने आज हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर आरसीएम बिजनेस की शानदार 23वीं एनिवर्सरी अपने सानिध्य में पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा करके मनवा दी, कि वाकई में कुछ अगर चाह लेना तो वो किया जा सकता है, बस दिल से चाहने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम में जिंदगी बदलती है। मेरी भी जिंदगी आप देख पाएंगे, ये मेरे कुछ बैकग्राउंड्स के पिक्चर्स कहीं से मुझे मिल गए थे। हालांकि मेरे पास जमाने में तो इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं कैमरे से फोटो खिंचवा पाऊं, लेकिन कहीं किसी ने खींचे होंगे तो उनसे मैंने कलेक्ट किए, और ये जो फोटो आए तो वो देखिए, ये मेरी पुरानी बैकग्राउंड के पिक्चर्स हैं, और ये मेरे आज की वर्तमान लाइफ स्टाइल है। 100 डिग्री के नहीं कह सकता मैं, 360 डिग्री बदल चुकी है सर मेरी पूरी लाइफ स्टाइल। आज परिवार की बात करूं तो एक अच्छी खासी जिंदगी जीता है। भीलवाड़ा की पॉश कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। ये मेरे एक पूरे बिजनेस के साथ साथ मेरी फैमिली की एक बहुत अलग तरह की लाइफस्टाइल को हम एंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। और ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स है, जिसकी औकात साइकिल खरीदने की नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। ये पहली गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, हीरो पुक शक्ति ऑटोमेटिक गाड़ी को मैंने लोन पे परचेज किया था, और इसी गाड़ी से आरसीएम अभियान की शुरुआत की थी। उस गाड़ी से आगे बढ़ा, ये चार दो पहिए की गाड़ियां परचेज कर ली। आज उसके आगे बढ़ा, ये चार चार चक्के की गाड़ियां मैंने परचेज कर ली, और अभी रिसेंटली में मैंने ये किया, नई परचेज की है। आज आपके बीच में एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी पा रहा हूँ। ये दो अपने मन पसंद, अपने खुद के ड्रीम हाउस में बना चुका हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब संभव हो पाया तो सिर्फ एक अभियान से, जिसका नाम है आरसी। माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है आरसी।
क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ इशारे से? मेरी छोटी सी लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टोरी है। अगर इससे मैं रिलेट करना चाहूँ और अगर आपको मैसेज देना चाहूँ तो मैसेज में यही है, माय डियर फ्रेंड्स, माता पिता आपके हैं चाहे मेरे हैं, वो हमारे सबके माता पिता है। परमात्मा से पहले मैं माता पिता को नमन करके कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। उनके सानिध्य में उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर हमको दिया है, उनका कभी भी आप तिरस्कार नहीं करें। उनको जितना आप दे सकते दीजिए, और माता पिता से ही आप आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जिंदगी में अगर कोई गुरु है, उस गुरु के सामने सरेंडर हो जाइए। गुरु जो कहता है उसको करने पर लग जाइए। माहौल बनाना है आपकी जिंदगी में, तो गुरु जैसा कहता है वैसे आप करते जाइए। आपको गुरु गुरु कभी गड्ढे में गिरने नहीं देगा, कुएं में गिरने नहीं देगा, क्योंकि गुरु ने वो सब चीजें तकलीफें पहले झेली हुई है। आज आपको वो आगे निकाल कर वो अपने से आगे देखना चाहता है, इसलिए उस गुरु के सामने सरेंडर हो जाइए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मेरी स्टोरी से आप सीख पाएंगे, वो ये है कि कभी जिंदगी में हार मत मानना। माय डियर फ्रेंड्स, तकलीफें किसको नहीं आई है? इतिहास गवाह है। जिसकी भी आपने अगर लाइफ स्टोरी पढ़ा है, सुना है, उसकी लाइफ स्टोरी में मतलब स्टोरी में संघर्ष सबसे ज्यादा था, सक्सेस बाद में आया है। इसलिए आप अपनी लाइफ से कभी भी हार मत मानिए, संघर्ष करते रहिए, टूटिए मत, और लगातार चलते रहने का नाम है अभियान। जी हाँ, लगातार चलते रहने का नाम है अभियान, और वो अभियान जिसका नाम है आरसीएम, उसमें आप और हम सब शामिल हैं। प्राउड करिए अपने आप पर, थैंक्स करिए परमात्मा का कि आपको अभियान में शामिल होने का मौका इसी जन्म में दे दिया। वरना आपके और हमारे बच्चे जब बड़े होते, और अगर इस अभियान में हम नहीं होते, तो आपके बच्चे और हमारे बच्चे उस फोटो के सामने माला नहीं लगाते, वही बोलते अरे ये पापा नहीं पापी है। जिसको उस जमाने में आरसीएम जैसा अभियान आ चुका था, पर बुद्धि नहीं आई, समझ नहीं आया, उस अभियान को शुरुआत ही कर लेता, तो आज हमें दर दर नहीं भटकना पड़ता। इसलिए आज हम लक्की हैं। प्राउड फील करिए, और एक गर्व से कहिए मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा हूं, और मैं लगातार संघर्ष करूंगा, और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए अपनी आहुति भी देनी पड़े, मैं उस आहुति को देने के लिए तैयार हूं। इस अभियान से आगे बढ़िए सर, और मेरी इस सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा मैं देता हूं मेरे परमपिता परमात्मा को, मेरे ग्रेट मेंटर्स को, ग्रेट सिस्टम को, और मेरी शानदार जानदार दमदार टीम को, और मेरी फैमिली को। बस मैंने तो अपना कर्म ईमानदारी से किया है, बाकी सारा थैंक्स आप सबको, क्योंकि आप सबकी वजह से ये सुरेंद्र जैन है, वरना सुरेंद्र जैन की कोई औकात नहीं थी। मैं तो एक गली में मेरे नाम से भी नहीं पहचाना जाता था। आप सबके आशीर्वाद से मुझे आज हिंदुस्तान में एक छोटी मोटी पहचान मिली, हिंदुस्तान के इस टीम प्रहलाद की कोर बॉडी में मुझे छोटी मोटी जगह मिली। ये सब आपको समर्पित है। इस नए साल के 2024 की पहली मुलाकात में मैं आपको समर्पित करता हूं, और आगे बढ़ता हूं। आज मैंने जो भी सीखा, आइए समझते हैं उससे पहले कि इसका उज्जवल भविष्य कैसे है। थोड़ा समझते इस नए भारत के निर्माण में आरसीएम अभियान को, कि इसका उज्जवल भविष्य क्यों है। उसके पहले जानने से पहले थोड़ी सी मैं डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की तरफ आपको इंडिकेशन देना चाहता हूं, कि भविष्य कितना सुदृढ़ है, वो भी इंडिया में। आज इंडिया में तीन तरह की कैटेगरीज काम करती है: किसान परिवार, कुछ जॉब मेंटेलिटीज में, क्योंकि व्यापार में कर नहीं पाते हैं, और कुछ व्यापारी वर्ग है जो व्यापार कर रहे हैं। आइए थोड़ी सी तुलना करता हूँ। किसान परिवार की हालत क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अधिकतर साथी जानते हैं कि जितना हम करते हैं उससे ज्यादा हमारा खर्चा लगता है, हाथ में कुछ आ नहीं पाता है। जॉब की बात करूं तो हिंदुस्तान में जॉब यानी नौकरी, कुछ एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही इस तरह का है कि उसकी मानसिकता में ये भर दिया जाता है कि आप नौकर बनेंगे, आप मालिक नहीं बन सकते। वो जॉब की अटेंडेंसी के साथ ही वर्किंग अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाकर सीवी और रिज्यूम लेके घूमता फिरता है, जॉब करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज के हालात ऐसे आ चुके हैं, एआई का जमाना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, अब जॉब खत्म होती जा रही है। आज ही मैंने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल पर एआई के द्वारा संचालित रोबोट अब ट्रैफिक का मतलब सिग्नल का वो करेंगे, यानी वहां पर अब ट्रैफिक पुलिस वाली जो जॉब मिला करती थी, अब वो जॉब भी खत्म होगी, वहां भी इंसान बेरोजगार बनने वाला है। तो जॉब इंडिया में अब खत्म होती जा रही है, हालात खराब है। अभी अब साउथ इंडिया में एक कंपनी है, कर्नाटका के अंदर, जिसने अपने पूरी इसमें फैक्ट्री में रोबोट को लगा दी, यानी इंसान। अब आप सोचिए, जब इंसान काम नहीं करेगा तो जॉब खत्म होते जाएंगे, यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही। और कहा जाता है हिंदुस्तान में 65% आबादी युवा है।
जब बेरोजगार रहेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश किस तरफ जाने वाला, आप थोड़ा सोच के देखिए। ये बहुत खतरे की घंटी है, हालात खराब है। दूसरी बात करते हैं बिजनेस की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेसमैन होते, हमारे खानदान में मोटा पैसा होता, क्योंकि बिजनेस में मोटा पैसा चाहिए, तो अभी हम इस हॉल में बैठकर मीटिंग नहीं सुन रहे होते। और मान लीजिए आप बिजनेस कर भी रहे हैं और मीटिंग सुन भी रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के हालात क्या है अभी कोरोना ने बता दिया है। बड़े बड़े तुर्रम खा, बड़े बड़े 30 मार खा, बड़े बड़े आइकॉन टाइकॉन क्यों धराशायी हो गए। और जो बचे कुछ अभी चल रहे हैं ना, वो लटक पटक के चल रहे हैं, सीसी के आधार पर चल रहे हैं, बैंक लिमिट के आधार पर चल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के आधार पर चल रहे हैं, और बड़ी तकलीफ से अपने शोरूम को बचा के रखे हैं। और हालात इतने खराब हैं कि अगर एक झटका और लग जाए तो अब तो उनका बिजनेस खत्म है। यानी बिजनेस के भी कोई बड़े चांस हमारे पास नहीं है। तीसरा डायरेक्ट सेलिंग, ये कंपनी से कंज्यूमर तक का एक पैटर्न होता है, जिसमें मिडिल मैन नहीं होते। ये कंपनी से डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड होती है कंज्यूमर तक, जिसको कंज्यूमर की जगह यहाँ पर डायरेक्ट एसोसिएट बायर बना दिया जाता है। और जो बीच वाले मिडिल मैन होते हैं, उसका मुनाफा बचता है, और कंपनी उसको एक सिस्टम के द्वारा वापस उस एसोसिएट बायर को, उस कंज्यूमर को, जो उसका यूजर है, उस प्रोडक्ट को अपने उस प्लान के तहत वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये एक नया सिस्टम अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लगभग 20-25 सालों से चल रहा है, लेकिन उसको सही मान्यता मिली है। जी, उसके 3 स्ट्रॉन्ग कारण है आपको स्टार्टअप करने के। पहला है कि भारत सरकार की जो सर्वे एजेंसीज हैं, केपीएमजी और फिक्की, जिसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2025 तक हिंदुस्तान में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 645 बिलियन की होने वाली है। जी हाँ, 65 65 64 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है सर। बहुत लंबी छलांग मारने वाली है अगले 2 सालों में। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को कितनी बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़ी मतलब आशा न भरी नजरों से देखा जा रहा है कि यही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वह है डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून, जिसके तहत ये बताया जाता है कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहतर कदम है। सोच के देखिए सर, ये आत्मनिर्भर भारत यानी बेरोजगारों को एक साथ रोजगार देने का अवसर अगर किसी में है, या ताकत किसी में है, तो वो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी जो कहीं एजुकेशन में, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब करेगी, तो वो डिप्लोमा करेगी सर किसमें, कोई पीजी, वो किसमें करेगी, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग के उसमें, सिलेबस में। और सलोनी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश ने ये कोर्स चालू कर दिया है, 1 ईयर कोर्स, जिसकी जो फीस है, वो फीस है सर 1.5 लाख रुपया। 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है, जिसका फीस है 1.5 लाख रुपया। यानी ये प्रूव हो चुका है कि अब इसका एजुकेशन सिस्टम में जब इसे इंडस्ट्री को पढ़ाया जाने लग गया है, उसके ऊपर कोर्सेज करके डिग्रियां दी जाने लग गई है, तो यानी ये व्यू भारत का भविष्य बनाने के लिए बेहतर एक कदम है, जिसके लिए आपको मैं एक बताना चाह रहा हूँ, ये अवसर बहुत स्ट्रांग है। ये 3 पॉइंट स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। विश्व के बड़े दिग्गज क्या कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये पहला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है बिल गेट्स का। मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि अगर मुझे वापस से किसी भी काम को शुरू करने के लिए मौका दिया जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा, यानी डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूंगा। विश्व का रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वो कह रहा है कि मैं, अगर मुझे दोबारा से कोई काम की शुरुआत करने का अवसर दिए मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूंगा सर। फेमस बुक राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के राइटर, वो कह रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क की तलाश करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। इससे प्रूव होता है सर कि एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करने से आप बहुत बेहतर भविष्य बना सकते हैं, और आप अपने देश में, आप अपने समाज में अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। और एक ये व्यक्तित्व भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st century, विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। ये कहते हैं 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन व्यवसाय अगर कोई है, ग्रोइंग बिजनेस कोई है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सर, ये गली में गुजरने वाले आम इंसान नहीं है। इनको दुनिया के कई लोग फॉलो करते हैं। उनके स्टेटमेंट ये है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेहतरीन
आने वाले भारत के लिए भविष्य की तस्वीर बना सकता है, हमारे परिवार की दिशा और दशा बदल सकता है, हमारा भविष्य बहुत स्ट्रोंग और उज्जवल कर सकता है, हमें अमीर आदमियों की भीड़ में लाके खड़ा कर सकता है। आइए सर, अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ही नंबर वन क्यों है। कहने को तो बहुत सारी कंपनी चल रही है, लेकिन आरसीएम ही नंबर वन क्यों है? आइए कुछ पैरामीटर्स पे उनको समझ लेते हैं। पूरे भारत में फैला हुआ विशाल अभियान है ये कोई एक शहर, एक गांव, एक राज्य में नहीं है सर। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, अरे हिंदुस्तान के अंदर ये एमपी में एक ऐसा शहर है जहां पर दिन रात 24 घंटे सूरज के दर्शन नहीं होते, वहां पर भी आरसीएम अभियान फैला हुआ है। और जहां पर भारत की रेलवे लाइन नहीं गई है, वहां भी भारत का ये आरसीएम का अभियान पहुंच चुका है। जहां पर देश का तिरंगा फहराने में आर्मी को जाने में समय लगता है, वहां भी भारत के उस लोकेशन में भी ये आरसीएम अभियान फैला हुआ है। यानी ये विशाल रूप में अभियान पूरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है साहब इसके पास, जो अपने आप में ये गुणवत्ता इसकी सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है इसकी बखान करने को। जी हाँ, ये प्रोडक्ट अपने आप में बोलते हैं सर, छू कर देखो ये प्रोडक्ट, कान में आप लगा के देखिएगा, ये बोलते हैं तुम मुझे यूज करो, ये प्रोडक्ट जब तुम्हारे लिए बने, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा रखूंगा, तुम्हारे परिवार में खुशियां लेके आऊंगा। कान से लगा के ध्यान से सुनिएगा सर, बड़े ही शांत मन से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट चीख चीख के बोलते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है सर। आप लल्लू पंजू गली मोहल्ले की किसी छोटे ब्रांड से तुलना मत करना, वरना इसके साथ में इसकी इज्जत को आप खत्म कर दोगे। अरे ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे परिवार का आने वाली कई जनरेशन की दिशा और दशा बदलने वाले ये प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी तुलना किसी प्रोडक्ट से हो ही नहीं सकती है। 10,000 से भी ज्यादा स्टोर्स पर हमारे ये प्रोडक्ट उपलब्ध है सर। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाए, कहीं भी रहे, आपके आजू बाजू में 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में वहां पर इस अभियान का शानदार वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक उपलब्ध होगा, जहां से आप इस प्रोडक्ट को आप आसानी से अपने घर तक ला सकते हैं। स्वयं के उत्पादन इकाइयों से प्रोडक्ट बनते हैं सर। ये सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में कहीं कहीं कोई इधर से लाके उधर करता है, कोई इधर से लाके उधर करता है, लेकिन हमारे इस अभियान के जो संस्थापक हैं उन्होंने अपनी खुद की बड़ी बड़ी इकाइयां लगा रखी, जहां से दिन रात ये प्रोडक्ट बन करके हमारे लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हमारे इस अभियान के जो संस्थापक हैं उनका ये कहना है कि जब तक मैं इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता, मैं किसी और के लिए इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उसको देने के लिए या उसके परिवार में पहुंचाने के लिए मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। यानी वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी उत्पादन इकाई में बनाते हैं, और अपनी उत्पादन इकाई में बनाते हैं तो इसका विश्वास है कि इसमें कोई मिलावट का चांस नहीं है, इसलिए ये स्वयं की उत्पादन इकाइयों में बना करके हमारे पास पहुंचाए जाते हैं उचित दामों में। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, वो भी सबके लिए, सबकी पहुंच में, सभी के समान अवसर के लिए ये प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं साहब। इसलिए हर व्यक्ति का, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी उसमें वो प्रोडक्ट उपलब्ध है, और देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति तक के लिए भी, उस कैटेगरी तक के लिए भी, वीवीआईपी कैटेगरी तक के लिए भी वो प्रोडक्ट उपलब्ध है। यानी क्वालिटी में दम, दाम में कम, एक ऐसी थीम के साथ ये प्रोडक्ट हमारे बीच में है, और स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। 400 से भी ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी सुविधा के साथ ये प्रोडक्ट उपलब्ध है, इसलिए साहब हम नंबर वन है। क्या आप अंगुली से बटन दबाएं, ऑर्डर मारे, घर पर आपको प्रोडक्ट पहुंचा दिए जाते हैं सर। इस अभियान की बात ही कुछ निराली है, इसलिए ये नंबर वन है सर। बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, जी हाँ, 1 मई 2023 से विश्व का सबसे सर्वोत्तम मार्केटिंग प्लान आज हमारे पास है, इसलिए हम नंबर वन है सर, इसलिए हम नंबर वन है सर। कंपनी के मासिक और वार्षिक टर्नओवर में भागीदारी का अवसर, जी हाँ, मात्र 70,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर, परचेज वॉल्यूम पर आपको कंपनी के टर्नओवर का हिस्सेदार बना दिया जाता है, इसलिए हम नंबर वन है सर। और हम नंबर वन इसलिए है क्योंकि हमारे पास आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब है सर। हेलो, आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब है सर, इसलिए हम यस नंबर सर। वन है, क्योंकि वो व्यक्तित्व और कहीं मिल नहीं सकता साहब। इसलिए हम नंबर वन है, छाती ठोक के बात करते हैं सर कि हम टीसी छाबड़ा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए भारत के निर्माण के लिए लग रहे हैं सर, इसलिए हम नंबर वन है सर।
अरे आपकी जिंदगी में अगर ये जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अब ये अगर आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप पैसिव इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो भी अगर प्राप्त करना चाहता है तो चैट में वाई लिखें और बताएं मुझे कि हाँ ये हम प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में आप एक्टिव इनकम तो आप कुछ भी कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाथ पांव हिला करके, शरीर चला करके वो आप कमा रहे होंगे, लेकिन आपका शरीर नहीं चले उसके बाद भी आपकी इनकम आती रहे, उसको पैसिव इनकम कहते हैं। या आपकी इनकम के साथ साथ पैरेलल एक इनकम और तैयार हो जाए जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। क्या आप ऐसी पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं? आप फैमिली को सिक्योर देखना चाहते हैं कि आप या मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, उसके बाद भी मेरी ये फैमिली किसी के सामने मोहताज ना हो, ऐसी सिक्योरिटी आप लेना चाहते हैं? आप मनी फ्रीडम लेना चाहते हैं कि आपके पास खूब सारा पैसा हो, आप किसी के सामने पैसों के लिए हाथ ना फैलाएं? आप टाइम फ्रीडम कमाना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो, आप परिवार के साथ एंजॉय कर सके, आप अपने माता पिता के साथ समय को एंजॉय कर सके, आपका मान सम्मान हो, इज्जत हो, आप ये सब चाहते हैं? अगर आप ये सब चाहते हैं तो चैट में यस करते जाएं कि यस भाई लिखते जाएं, मुझे पता चल जाएगा कि कितने साथी इस चीज को समझ पा रहे हैं और आप कितने साथी इस चीजों को लेना चाहते हैं। आप नेशनल और इंटरनेशनल टूर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो यस चैट में लिखिए यस। अपने बिजनेस के आप खुद मालिक बनना चाहते हैं जहां पर आपको करोड़ों अरबों रुपए नहीं लगाना पड़े और आपको बिना पूंजी के बहुत एक शानदार अवसर मिल जाए, आप ऐसा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं, तो चैट में लिखिए यस। अगर आप लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, जो दुनिया को देखते हैं वो ऊपर से उड़ता शू, अगर आप उसमें बैठ कर जाना चाहते हैं, आपके घर के बाहर चार चक्के की चमचमाती गाड़ी खड़ी हो, आपका बंगला हो, आपके नौकर चाकर काम कर रहे हो, आपके घर की छत के ऊपर स्विमिंग पूल हो, आपके घर के अंदर गार्डन हो, आप गार्डन में फैमिली के साथ बैठ करके हॉट ग्रीन टी का आप इंजॉय कर रहे हो, अगर ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल को आप जीना चाहते हैं तो चैट में लिखिए यस हाँ मैं चाहता हूं। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये सुरेंद्र जैन आपको जो बात कर रहा है, उस सुरेंद्र जैन को चीखते हुए आप सुन पा रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल आपकी भी बने कि आपको लोग एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माने, लोग आपको गुरु के रूप में माने, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं तो चैट में लिखिए यस। लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर आपके हाथ में आए, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा लोगों की जिंदगी बदलने की एक अवसर हो, सेवा करने का अवसर मिले, आप चाहते हैं कि ऐसा अवसर मेरी जिंदगी में आए तो चैट में लिखिए यस। आप चाहते हैं एक साथ कई पीढ़ियों के लिए मैं काम करके चला जाऊं और मेरी आने वाली पीढ़ियां आराम से उस वे काम को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ाते चले, अगर ऐसा काम करना चाहते हैं तो चैट में लिखिए यस। वाकई में और दुनिया के सामने अपने आप को करने का मौका है, अगर ऐसा मौका आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैट में लिखिए यस मैं मौका है, इसी मौके को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। यस जो यस लिखेगा परमात्मा उसको बोलेगा तथास्तु, और जिसको सोचेगा हाँ देखता हूँ पहले तेरा कर ले बाद में, तो भैया परमात्मा उसको भी बोलेगा तथास्तु, तू देखता ही रहियो, हमारा तो आगे बढ़ गया, हमारा काम हो जाएगा। अगर इन सब को प्राप्त करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो एक एग्जांपल मैं फैमिली सिक्योरिटी का देकर के फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। ये इसको कितने साथी जानते हैं सर? इसका नाम कोई जानता हो तो चैट में लिखिए। अंसारी साहब इसका नाम जानते हैं? कोई नहीं जानते होंगे सर। मैं बताना चाहता हूँ सर, ये पुराना टीवी न्यूज रिपोर्टर आज तक में ये बहुत सुपर पावर रिपोर्टर हुआ करते थे, बड़े बड़े दिग्गज की चाबी ढीली कर देते थे, टाइट कर देते थे, पूरा उनके हाथ में था, इतने खतरनाक रिपोर्टर थे। पर कोविड के दौरान ये स्थिति हुई, लेकिन इनकी पर मंथ इनकम 7.5 लाख रुपया। आज तक न्यूज चैनल पे ये रिपोर्टर थे, महीने की इनकम 7.5 लाख रुपया। कोरोना ने इनको खींच लिया अपने आगोश में और अगले महीने से फैमिली की इनकम जीरो। हेलो, 7.5 लाख रुपया अगले महीने का जीरो, ध्यान से समझना क्या है सिक्योरिटी, वो समझ में आएगा। ये है हमारे आरसीएम के कोर लीडर मिस्टर पीवी सिंह। ये अभी दिसंबर में नवंबर में डेथ किए थे। आफ्टर डेथ फैमिली इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, परिवार के उनके जो फैमिली मेंबर है उनको 10 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है। और अभी रिसेंटली एक और ये घटना हमारे परिवार में हुई, आदरणीय रत्नेश जैन साहब सफायर इस दुनिया में नहीं रहे, एक रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गई, दिसंबर में इनकी डेथ हुई। आरसीएम कोर लीडर, आफ्टर डेथ इनकी पत्नी मिसिस शोभा जैन, 7 लाख रुपया पर मंथ। हेलो, ये है फैमिली सिक्योरिटी माय डियर फ्रेंड्स।
आप यस सर। सोचिए, आप आज बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की सिक्योरिटी क्या है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्या है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम अभियान की सिक्योरिटी आपके सामने एग्जांपल, इससे हजारों एग्जांपल है। रवि ओपी शर्मा का एग्जांपल आपको पता है, मैं अभी ताजा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये दोनों हमारे हमारे कोर लीडर, हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम की कोर बॉडी के मेंबर आज हमारे बीच में नहीं है। मैं इनको परमात्मा से कहता हूँ, इनकी आत्मा को मोक्ष गति प्राप्त हो और शांति मिले और परिवार को हिम्मत दे, हम सब उनके साथ है। लेकिन ये सिक्योरिटी है ना, ये आपके परिवार और हमारे परिवार में भी ये घटनाएं हो सकती है। सोच के देखिएगा हमारी फैमिली में कौन सी सिक्योरिटी हम छोड़ के जा रहे हैं। अगर नहीं है तो आइए इस अभियान को हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, डट करके, संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और बड़े ही जुनून के साथ और माहौल के साथ आगे बढ़ाएं। और हम भी एक ऐसी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि बाद में परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं ये सब संभव होता है आपके जैसे ड्रीमर लोगों के लिए, ये सब संभव है। ये सब संभव है, हो सकता है आप जैसे ड्रीमर लोगों के लिए, क्योंकि ये सपना देखने वालों के लिए इंडस्ट्री है। सपना मेरे हिसाब से किसको कहा जाता है? वर्तमान समय में असंभव सी लगने वाली हर चीज के बारे में सोचना ही सपना है। आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम कुछ बड़ा सोचते हैं और लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दैट्स कॉल्ड ड्रीम, उसको सपना कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का स्टेटमेंट है। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इसलिए आज से अपना सपना वो बनाइए, बड़े से बड़ा सपना बनाइए। अरे जितना अपनी औकात में नहीं है उससे बड़ा सोच के सपना बनाइए, लग जाइए। ये इंडस्ट्री आपके लिए है सर, और आप इस इंडस्ट्री की इस मीटिंग हॉल में है तो आपके लिए सपना काम करेगा और इस सपना आपको काम करवा के वहां तक पहुंचाएगा सर। क्या आप भी इसी तरह की पैसिव इनकम को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जल्दी से चैट में यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए भाई साहब कि हाँ हम चाहते हैं। कितने साथी चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। यस चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा साहब? करना पड़ेगा एक ही काम, लर्न मोर मोर मोर, सीखना होगा। सीखना होगा, क्योंकि हम न तो अभिमन्यु है कि माँ की पेट में इस डायरेक्ट सेलिंग को सीख के आए, न हमने किताबों में पढ़ा कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की कोई बीमारी आपके जीवन में प्रवेश करेगी और उसको आप टिकट करके एक पानी की घूंट के साथ उतारना और आप डायमंड बन जाओगे। नहीं सर, हमारे उस एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। इसलिए अब हमें यहाँ सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको अपने आप को स्टूडेंट वाली मोड में अपने आप को रखना पड़ेगा, लर्निंग फेज में रखना पड़ेगा, माइंड सेट को लर्निंग माइंड सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जाके कुछ कम का आप यहाँ से इंडस्ट्री में पैसिव इनकम का आप बड़ा कर पाएंगे। और मेरा ये शुरू से मानना है सर, पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते। ये शुरू से मानना है। हम पुरानी धारणाओं से नई विज्ञान की संरचना करना चाहते हैं। कहां से होगा सर? ताला सर आजकल तो सेंसर वाला ताला आ चुका है। आजकल तो ऐसा ताला है कि आप कार में बैठे हैं, आप घर को लॉक कर सकते हैं, कार में बैठे हैं, घर को अनलॉक कर सकते हैं। आपके ताले पर किसी की अंगुली के निशान भी पड़ेंगे तो आपको अलार्म, डिजिटल अलार्म आपको इंडिकेट कर देगा कि भैया घर पे बाहर कोई बंदा आया है, जिसने आपके ताले को खोलने की कोशिश की है। और आप उसी ताले में पुरानी चाबियां लगा रहे हैं अलादीन के जमाने की। अरे बन जा डायमंड, बन जा डायमंड, बन जा डायमंड। कैसे बनेगा सर डायमंड? ये बदल चुका है, नया जमाना आ चुका है सर, डिजिटल जमाना आ चुका है, एआई का जमाना आ चुका है। अब इस पुरानी चाबियों को फेंकिए, नए जमाने के नए ताले की नई चाबियों को आप अपने पास लाने का कोशिश करिए सर। और कैसे होगा? आज हम जहां भी है, ये माइंड सेट को बदलने का एक स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा। आज हम जहां भी हैं वो अपने बीते हुए कल, यस्टरडे की वजह से है, क्योंकि वो सेट हमने उसी हिसाब से किए थे माइंड सेट, और उसी की वजह से आज हमारी पोजीशन वो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कल यानी टुमारो हम जहां भी होंगे, वो आज जो सेट करेंगे, आज जो ड्रीम देखेंगे, उसकी वजह से वहां पहुंचने वाले हैं। दोबारा से मैं पढ़ देता हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। आज हम जहां भी हैं वो बीते हुए अपने कल के, यस्टरडे के सेट किए हुए टारगेट की वजह से हैं। और कल हम यानी टुमारो जहां भी हम पहुंचेंगे, जाएंगे या जाना चाहते हैं, वो आज के सेट किए हुए टारगेट की वजह से पहुंच पाएंगे। इसलिए नया टारगेट बनाइए और आगे बढ़ जाइए। हैबिट बदलनी पड़ेगी, ओल्ड हैबिट को हटाना पड़ेगा, ताले को तोड़ना पड़ेगा, पुरानी चाबियों को फेंकना पड़ेगा और नई हैबिट को जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। अब नई हैबिट क्या है? उस नई हैबिट को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा इस माइंडसेट में, क्योंकि हम नए जमाने के नए बिजनेस में है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री का एक ब्रांड, खूबसूरत ब्रांड, शानदार ब्रांड जिसका नाम है आरसीएम।
जी हाँ, तो अब इस नए जमाने के नए बिज़नेस को नए तरीके से ही करना पड़ेगा। इसको कैसे कर सकते हैं? कुछ नए साथी आज आए होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ सर, इस अभियान को स्टार्टअप करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको केवाईसी करना पड़ता है। ऑनलाइन आपकी केवाईसी होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक, आपका नॉमिनी का नेम विथ डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिटेल भर करके आप ऑनलाइन अपडेट कर दें। आप जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके साथ अपडेट करवा लें। आपका एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा और अपनी पसंद का खूबसूरत प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अपने घर में लाइए, राशन बदलिए, दुकान बदलिए और आप इस शानदार प्रोडक्टों को घर में यूज़ करिए। आप इस शानदार अभियान के अंदर आप शामिल हो जाएँगे। क्योंकि यहाँ हम स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन की बात करते हैं और आगे शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी के लोग आएँगे सर। कुछ यूज़र आएँगे जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और कुछ ज़िंदगी बदलने के लिए आएँगे जो ड्रीमर होंगे। जो यूज़र हैं उनके लिए मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि स्वयं की खरीदारी के क्या लाभ होंगे। पहला लाभ उसको मिलने वाला है जो ज़िंदगी में बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। वो है साहब स्वास्थ्य का लाभ, जो मेरे हिसाब से बाकी सारे लाभ से सबसे ऊपर है। हेल्थ सही तो वेल्थ सही। अरे वेल्थ है सही और हेल्थ सही नहीं है तो सारा वेल्थ बेकार है। इसलिए मैं उल्टा बोलता हूँ, हेल्थ सही तो वेल्थ सही। स्वास्थ्य का लाभ। फिर दूसरा है 100% शुद्ध एवं शाकाहारी और स्वदेशी प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लोकल फॉर वोकल। इस तरह के शानदार उत्पाद आपको आपकी ज़िंदगी में मिलने वाले हैं। तीसरा फ़ायदा कीमत में बचत मिलने वाली है सर। 10 से 20% तक एमआरपी पर हाथों-हाथ छूट आपको मिलती है सर। लगातार 6 महीने खरीदारी पर 12 से 16% तक फ्री प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। परचेज़ क्लब में शामिल होने के बाद एक्स्ट्रा 10% कैश बोनस प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। कंप्यूटर द्वारा पक्का बिल जिसमें जीएसटी पेड देश के विकास में योगदान करने का अवसर मिल रहा है। 30 दिन की प्रोडक्ट रिटर्न की गारंटी, अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है, आप उस खराबी को सिद्ध कर देते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट वापस आप किसी नज़दीकी स्टोर पे जिससे आपने खरीदा वहाँ ले जाके आप रिटर्न कर सकते हैं। बिना पूंजी पूरे देश में व्यापार करने का सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है और देश के विकास में भागीदारी का अवसर मिल रहा है सर। ये खरीदारी से मात्र दुकान बदल करके और प्रोडक्ट बदल करके और सोच बदल करके इन प्रोडक्ट को यूज करने से इतने सारे लाभ आपको मिल रहे हैं सर। और दूसरा जो ड्रीमर लोग हैं जिनके साथ में हम बात करते हैं, जो आप भविष्य बनाना चाहते हैं, जो इतने सारे फायदे लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पीवी यानी परचेज वॉल्यूम बढ़ाना नई आदत, न्यू हैबिट्स क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लगातार करना। कंसिस्टेंसी परचेज डे मनाएँ, उसको सेलिब्रेट करें। आपके परिवार में आप और आपकी टीम में जो भी साथी कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, उनको हर महीने की 1 तारीख को सेलिब्रेट करें। और नई जॉइनिंग इस बिज़नेस का बड़ा आधार है। एकदम स्ट्रांगली एवरीडे जॉइनिंग का फ़ॉर्मूला अपना लीजिए। पर डे जॉइनिंग, पर डे जॉइनिंग, पर डे जॉइनिंग, इस अभियान में एक बहुत बड़ी सेना तैयार करनी है। तो उस सेना के लिए सैनिकों की ज़रूरत है। भर्ती चालू है। लाइए और उनको शामिल करिए, लाइए और शामिल करिए, माहौल बनाइए। कंसिस्टेंसी कराएँगे, समय की आज़ादी पाएँगे। कंसिस्टेंसी करवाएँगे, समय की आज़ादी पाएँगे, टाइम फ्रीडम होते जाएँगे, मनी फ्रीडम होते जाएँगे। अभियान बनाकर काम करना पड़ेगा सर। जी हाँ, अभियान बना के काम करना पड़ेगा। एकला चलो रे से काम नहीं होगा, यहाँ ग्रुप के साथ काम करना पड़ेगा। बड़े-बड़े ग्रुप को शामिल करने पर काम करना पड़ेगा। एनजीओ के पूरे एनजीओ को एक साथ शामिल करने पर काम करना पड़ेगा। महिला समूह को एक साथ जॉइन करा करके उनको इस अभियान में ला करके महिला सशक्तिकरण पे काम करना पड़ेगा। इस तरह से बड़ी विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ आपको अभियान बना के एकदम टूट पड़ना है, ये सोच लीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये वाला एक माहौल बना करके आपको लगना पड़ेगा सर। और कामयाबी का बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरी नज़र में सर यही है, डायमंड क्लब। कितने साथी डायमंड क्लब करते हैं? डायमंड क्लब जितने भी साथी करते हैं वो फटाफट चैट में डी लिखेंगे, डी। डायमंड क्लब करते हैं तो डी लिखेंगे, पता चल जाएगा कि ये डायमंड क्लब करने वाले साथी हैं। मैं चैट देख पा रहा हूँ सर, मैं पैरेलल मेरे पास दूसरा सिस्टम भी है। डी लिखते जाएँगे, मुझे पता चल जाएगा कि वाक़ई में जो करता है आरसीएम को दिल से प्यार, वो कैसे करे डायमंड क्लब से इनकार। यस, मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी डायमंड क्लब के हमारे जो इस ब्रह्मास्त्र को यूज़ कर रहे हैं। यस, बहुत-बहुत आभार। शानदार सर, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आ रहा है। आप सबको सैल्यूट है मेरा। ये कामयाबी का ब्रह्मास्त्र है सर। इसको जिसने अपना लिया और टीम में इसको डुप्लीकेट करवा दिया, ये मेरी गारंटी है, माहौल बदल जाएगा। टीम का माहौल बदल जाएगा सर। और इस अभियान प्रचार पर जोरदार और दमदार तरीके से काम करना है सर। एक नई आदत अपने ज़हन में बिठानी है, अपने माइंडसेट में बिठानी है कि अभियान प्रचार पर ज़ोरदार और दमदार तरीके से अब हमें लगना पड़ेगा सर। क्योंकि अब वो कहते हैं ना टुक-टुक वाली बैटिंग या टेस्ट मैच वाला ज़माना चला गया सर।
अब 2020 के जमाने से भी आगे की सोच पर काम चल रहा है कि 10-10 पर काम करें, यानी 10-10 ओवर के मैच करवा के खत्म कहानी। इतना फास्टेस्ट काम हो गया सर। अभी बुलेट ट्रेन का जमाना आ चुका है सर। अब लोकल गाड़ी का जमाना नहीं है, बुलेट ट्रेन ट्रेन का जमाना आ चुका है। इसलिए अब हमारे इस अभियान में भी बुलेट व ट्रेन वाली स्पीड गति देनी पड़ेगी और दमदार तरीके से माहौल बदलने के लिए काम करना पड़ेगा और बड़ी सेना की भर्ती करनी पड़ेगी। और जब ये बड़ी सेना भर्ती होगी, पूरे भारत के नए निर्माण की हम सोच परिकल्पना सोच पाएंगे। इसलिए इस माहौल को बदलने के लिए अपने अंदर वो ऊर्जा का संचार पैदा करना पड़ेगा कि मुझे ये मौका मिला है कि इस पूरे भारत के अंदर मुझे आहुति देनी है, मुझे इस पूरे भारत में एक नई प्रेरणा जगानी है, मुझे इस भारत में एक नया महात्मा गांधी पैदा करना है। इसलिए माहौल बदलने के लिए दमदार तरीके से लगना पड़ेगा। और ये महीना खास है क्योंकि इस महीने में ज्वाइनिंग फोकस मंथ बना करके आदरणीय चेयरमैन पर्सन मिस्टर टीसी छाबड़ा साहब ने ये घोषणा करी है कि जनवरी महीने में पूरी ताकत लगा के एक सोच, एक विचार, एक प्लानिंग के साथ अब हम केवल ज्वाइनिंग फोकस मंथ के रूप में दमदार तरीके से 100, 200, 500, 1000 ज्वाइनिंगों का माहौल बनाए, एक एक ग्रुप के ग्रुप ज्वाइन कराए और एक बहुत विशाल संख्या में नई सेना की तैयारी करें। तो हम मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली होगी शानदार तरीके से, क्योंकि अब आरसीएम की नई पहचान ही आरसीएम की सही पहचान बनने वाली है। इसलिए अब हमें इस नई पहचान के साथ अपनी पहचान बनानी है और आरसीएम अभियान को सही पहचान दिलानी है ताकि सामाजिक मान्यता मिले और देश के प्रधानमंत्री सोचने लग जाए कि यार ये आरसीएम नाम की क्या बला है, इसके लिए मुझे जाना चाहिए। इसलिए हमें अब एक ताकत बन करके, एक माहौल बना करके पूरे हिंदुस्तान में इस क्रांति के आगाज को घर घर तक पहुंचाना है सर। आरसीएम संस्था का कार्य करने का प्रमुख तरीका क्या है? ये वैल्यूज आधारित काम करती है, मिशन बना के काम करती है और ये विजन पर काम करती है। ये तीन चीज है इसकी जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, विजन, मिशन और वैल्यूज, जिसके तहत आज 23 साल से लगातार ये काम कर रही है। प्रमुख उद्देश्य इसका ये है, नए भारत का निर्माण। सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। भारत का निर्माण करना तो शायद सदियों लग जाएंगे, मानता हूं सदियों लगेंगे, लेकिन सर शुरुआत तो करनी पड़ेगी और ये शुरुआत कर दी हमारे आरसीएम के चेयरपर्सन, इस अभियान के संस्था के संस्थापक नन अदर देन आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा साहब। और इस अभियान के इस उद्देश्य के साथ साथ कुछ विशेष उद्देश्यों को साथ में लिया गया है, जिसमें सबसे पहला है सब हेल्थ प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य रक्षा। जी हाँ, बाजार में आज हालात बहुत बहुत खराब है, स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बात करते हैं, इसलिए मजबूरी बन गई है कि बाजार में स्वास्थ्य के साथ में व्यापार का बात होने लगी, बिजनेस करने लग गए लोग उस पर और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने लग गए। इसलिए इस संस्था के संस्थापक ने ये बेड़ा उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है कि हम इस स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर मिशन बना के काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, विमोन वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ही शानदार इस पर हम काम कर रहे हैं और हाइजीन पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत अवेयरनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं और स्वावलंबन हमारा जो है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी, इस पर बहुत बड़ी संख्या में इस अभियान में सैनिकों के सैनिक झुंड के झुंड शामिल हो रहे हैं और स्वावलंबी बनकर के इसमें अभियान को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो और बहुत बेहतरीन उद्देश्य है वो है हमारा ट्री ग्रोथ कैंपेन, वृक्ष वृद्धि अभियान। हर महीने की 11 तारीख को सेवा दिवस के रूप में हमारे संस्थापक ने घोषणा करी है कि हर महीने की 11 तारीख को हम सेवा कार्यों में अपना दिन लगाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा है कि हम 1 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम सब मिलकर के। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, इस पर हम काम शुरू कर सकते हैं। ब्लड डोनर के रूप में हम लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करें कि कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में किसी भी साथी को ब्लड की जरूरत पड़े तो हम तुरंत उस ब्लड को उसको अवेलेबल करा पाए। एक ऐसा शानदार अभियान, गौ सेवा, पशु सेवा जैसे अभियान या कुछ भी और वृद्धा आश्रम में वृद्धाओं अवस्था वाले जो साथी, उनको सेवा भाव से जाकर के सेवा करने का अभियान, ऐसे बहुत सारे सामाजिक स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे उद्देश्यों के साथ ये संस्था काम कर रही है। और लेकिन उस संस्था में, इस अभियान में जो शामिल होता है उसके लिए क्या फायदा सर? लगातार 6 महीने की खरीदारी के बाद 7वें महीने में उतने ही रुपए का प्रोडक्ट फ्री। 5,000 पीवी 6 महीने लगातार करने पर 5,000 का प्रोडक्ट फ्री। 2500 पीवी 6 महीने लगातार करने पर 2500 का प्रोडक्ट फ्री। 1500 पीवी लगातार करने पर 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। यानी साल में 2 बार प्रोडक्ट फ्री पाने का मौका आपको मिलता है। और अगर हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरीज के साथ आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्री चार्ज, गामा ओरिजिनल और की सोल और व्योमिनी, तो उसके साथ डबल धमाल ऑफर आपके साथ लागू होता है। यानी आपको कंसिस्टेंसी के साथ डबल धमाल ऑफर भी आपको मिलता है सर। और साथ में कैरियर बनाकर पैसिव इनकम लेने का अवसर मिल रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है सर। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, इस अभियान में आप शामिल होकर आगे काम करना चाहते हैं,
क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, समय के साथ स्वयं की इच्छा शक्ति को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना खुद की बर्निंग डिजायर के कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक खुद की बर्निंग डिजायर नहीं है तब तक कुछ भी बड़ा काम नहीं हो सकता। और बर्निंग डिजायर के साथ चाहिए सर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति को भी आपको लेना पड़ेगा, और टारगेट को अचीव करने की भूख पैदा करनी पड़ेगी। टारगेट बना के काम करना पड़ेगा। हर महीने का 1 तारीख को टारगेट बनाए और 3 टुकड़े करके उस टारगेट को पूरा करें। 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, 3 पार्ट में उस टारगेट को लेके अचीवमेंट्स को आप चेक करें कि मेरा कितना पूरा हो गया और कितना बाकी है। गारंटेड आप जब टारगेट के टुकड़े करके उसको पर डे में कन्वर्ट करके लगेंगे और उस भूख के साथ काम करेंगे कि ये मुझे करना ही है, तो हो जाएगा सर। नए जमाने में तेज गति से बिजनेस को बढ़ाने के लिए 4 बातें आपको करनी होगी सर। नेटवर्क को हाई स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अभी बात कर चुका हूँ। परचेज वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा सर। हमें रुकना नहीं है 5,000 तक, 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी, 1 लाख पीवी, 2 लाख पीवी, जितना आप पॉसिबिलिटीज आपके अंदर है उस अंदर के महामानव को जगाइए और सेल्स की दुनिया के बेताज बादशाह बनिए और परचेज वॉल्यूम को बढ़ाने पर काम करिए। टीम में लीडरशिप को बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा कि जिसके जितने लीडर है उसकी टीम की स्पीड उतनी ही गुना बढ़ने वाली है। अगर टीम में 50 लीडर है तो 50 गुना स्पीड हर महीने बढ़ती है। टीम में 100 लीडर है तो 100 गुना स्पीड बढ़ती है। टीम में 50 लीडर भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 5 है, तो टीम की स्पीड 5 गुना बढ़ने वाली। ये एक्चुअल लीडरशिप का बिजनेस है। गति के साथ काम करना सर, स्पीड के साथ काम करना। आपकी स्पीड कितनी है वो देख लीजिए। अगर आप 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो आपके से पीछे आने वाला फाउ करके आगे निकल जाएगा, वो क्योंकि वो 120 पे चल रहा है। अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसी से आपके ऊपर कामयाबी है। और ये मेरा मानना है, शुरू से बड़ी कामयाबी की नींव लीडर पर निर्भर है सर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर बुर्ज खलीफा। जी हाँ, इसकी नींव मजबूत है तब जाकर के ये टॉप बुलंदी को छू पा रहा है और विश्व की सबसे सुंदर आलीशान इमारत बन पाई है। उसी तरह ये हमारा नेटवर्क है साहब। जितनी डेप्थ ड्राइव होगी, स्ट्रॉन्ग ड्राइव होगी, उतना ही टॉप चोटी पर आप जाएंगे, डायमंड बनने वाले हैं, आप बन सकते हैं, क्योंकि आपकी डेप्थ ड्राइव होगी तब मजबूती है। और डेप्थ ड्राइव का सबसे बेहतरीन उपाय है, वो है नई ज्वाइनिंग, नई सेना, नई सेना, नई सेना, नई सेना। हर दिन, हर दिन नई सेना को आपको लाना है और डेप्थ में लागू करके इसको आपको गाइड करते हुए आगे बढ़ाना है। ये मेरा मानना है। ऐसे इस तरह के लोगों को कैसे छांटे कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट जो मैंने फील किए वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सपने देखता हो और आपसे भी ज्यादा बड़े सपने उसके हो, वो लीडर बनने लायक है। जो आपकी बात मानता हो, जो अपलाइन की बात मानता हो, जो सिस्टम की बात मानता हो, वो लीडर बनने लायक है। जो खुद पर खर्चा करने को तैयार हो, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, वो लीडर बनने के लिए तैयार है। जो हमेशा मोटिवेट रहता हो, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर स्थिति में वो मोटिवेट रहता हो, वो लीडर बनने लायक है। जो 100% प्रोडक्ट यूजर हो, वो लीडर बनने लायक है। और हमेशा मीटिंग को पहली प्रायोरिटी रखता हो, यानी सीखने के लिए लालायित रहता हो, वो व्यक्ति लीडर बनने के लायक है। ऐसे व्यक्तियों को छांटिए और उनको साथ लेके आगे बढ़िए, उनको लीडर बनाइए, आपका बिजनेस उतनी स्पीड से बढ़ने वाला है सर। पर्सनल काउंसलिंग करें सर, जब तक कामयाबी नहीं, जब तक चेन नहीं। डेली सेलिंग, डेली बिलिंग का फॉर्मूला अपना लीजिए सर, ये इंपॉर्टेंट है। एसओपी वर्किंग करिए, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस, सिस्टमेटिक वर्किंग को लाइए। जब तक सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होगी आपका काम अधूरा रहेगा। डेली रिपोर्टिंग विद अपलाइन, अपलाइन को रिपोर्टिंग करें। 5 ज्वाइनिंग बाई सेल्फ एवरी मंथ, ये बेसिक प्लान का फंडा है। कंपनी विजिट एट भीलवाड़ा बाई सेल्फ विथ टीम इन एवरी 3 मंथ। हर 3 महीने में आप खुद अपलाइन के भरोसे मत रहिए, आप खुद आइए, अपनी टीम को भीलवाड़ा का कंपनी विजिट कराइए, फैक्ट्रियां दिखाइए, कंपनी के मालिक से मुलाकात करवाइए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, और उसके बाद में वापस ट्रेनिंग और नॉलेज टीम में दीजिए, ताकि प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा बढ़े, लोग प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर उसको आगे सेल करने में आसानी से काम कर पाए, और कुछ सेल्फ इन्वेस्टमेंट का काम वो कर पाए, जिसमें एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ईयरफोन हो, पावर बैंक हो, टूल बैग हो, ड्रेस कोड हो विथ सूट, और अटेंड ऑल सेमिनार, वेबिनार, इवेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ टिकट पास सिस्टम। आपका टिकट अगर आपकी अपलाइन ले रही है, मतलब आप लीडर बनने लायक नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है ये बाद में आपको लाखों रुपए की इनकम दिला सकता है, पर पहले खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर करना पड़ेगा। और स्पेशल फोकस ऑन ज्वाइनिंग इन जनवरी मंथ, ये जनवरी मंथ में 5 ज्वाइनिंग वाले फॉर्मूले को हटा दीजिए, ये बेसिक रूल है। ये अभी जनवरी में हमें पर डे 5 ज्वाइनिंग काम करना, हर एक व्यक्ति को अपना ड्रीम रूल बनाना चाहिए। लग जाए, माहौल बना दीजिए, काउंसलिंग करें,
जूम की धूम का एकदम माहौल बना दीजिए। जूम पर लाना इंपॉर्टेंट है सर। 5,000 बीवी डायमंड क्लब हर व्यक्ति को करना और करवाना इंपॉर्टेंट है सर। न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब फॉर जेंट्स, अगर वो बहुत बड़ी सेलिंग का बादशाह बनना चाहता है, बड़ी इनकम खुद कमाना चाहता है, वीर क्लब में शामिल हो जाए। महिलाएं हैं तो वीरांगना क्लब में शामिल हो जाए, उसमें शामिल करिए। पीक्यूसी पिंक क्वीन क्लब फॉर लेडीज और जेंट्स, एनीवर एनीबडी वो कर सकता है। पीक्यूसी के बाद आगे और आगे अपडेट करते हुए वो पीक्यूसी की सोल और पियोमिनी के माध्यम से होता है, उसमें आप भाग लें, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाएं। गामा ओरिजिनल का 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस का टारगेट लेके हर महीने उस पर काम करना शुरू कर दे सर। तुलसी पेंट के एक्सपर्ट बनाने पे काम करें सर, क्योंकि ये बिग वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा रिजल्ट लाते हैं। गुड डॉट पे लाइव फूड फेस्टिवल करके वॉल्यूम क्रिएट करें, सेल निकालें और प्रोडक्ट का मार्केट जनरेट करें। हरीश संजीवनी का टारगेट लें, 3 पैकेट, 6 पैकेट, 9 पैकेट, 12 पैकेट का फॉर्मूला बनाएं, टीम में लागू करें, माहौल बनेगा इससे, और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का हमारे पास एक शानदार माहौल, एक प्रयास हो पाएगा। और कई सारे एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं सर। और जूम की धूम में एवरीडे ये सारी चीजें सिखाने के लिए इस बिजनेस के मसीहा, पालनहार, करता धरता, जिन्होंने सोचा समझा, वो आज आकर के सुबह 6:30 बजे आपको आरसीएम गुरुकुल में वर्कशॉप में रोज सिखा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी साथी एक फोकस होकर के इस गुरुकुल को अपना मास्टर की बना लें और उसके पीछे लग जाएं। बस मैं कहता हूं आपकी कामयाबी का सबसे बढ़िया गोल्डन की आपको मिल जाएगी। 6:30 बजे इसमें शामिल करें। की सोल की ट्रेनिंग एवरी थर्सडे फ्राइडे 11:30 बजे होती है, इसमें सबको शामिल करें। एवरीडे लेडीज प्रोग्राम 1 PM JRCM जो होता है, इसमें सभी महिला शक्ति को, अपने परिवार की महिला शक्ति को शामिल करें। एवरीडे UES 8 PM JRCM, रोजाना एक नई कोर पर्सनालिटी आपको आकर के इस प्रोग्राम में अपनी एजुकेशन के माध्यम से, फ्री एजुकेशन के माध्यम से आपको सिखाती है। और टीम प्रहलाद एवरीडे प्रोग्राम 9:15 सब काम हो जाए, उसके बाद आप आराम से डायरी पेन लेके इस 9:15 के प्रोग्राम को अटेंड करिए। ये इंपॉर्टेंट है जूम की धूम। मेरा मानना है जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर। ये मेरा मानना है, हिंदुस्तान के कोने कोने तक आप पहुंच सकते हैं इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसको हथियार बनाए, क्योंकि मेरा यह कहना है सर, कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट। लगातार चलते रहना और लगातार एक्शन करते रहना ही लगातार बड़े परिणाम तक आपको ले जा पाएगा सर। इसलिए ये मेरा कहना है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। लगातार चलते रहेंगे। और इस महीने को मैं पुनः आपको कहना चाहता हूँ, फोकस मंथ बना दीजिए सर, स्पीड बढ़ा दीजिए सर, ज्वाइनिंग पर माहौल बना दीजिए सर। ऐसा ताबड़तोड़ धुआंधार दमदार तरीके से ज्वाइनिंग पर माहौल बनाइए कि रोजाना आप थक जाए, रुको वेटिंग में, अभी 9-10 ज्वाइनिंग और फीड करनी है, आपका 11वां नंबर है, ये पोजीशन इस महीने में आप लेके आ जाए सर। देखिए क्या माहौल बनता है। हो सकता है इसके पीछे टीसी सर की कोई बहुत बड़ी परिकल्पना हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने 23 साल में पहली बार अगर ज्वाइनिंग पर फोकस करने के लिए आपको और हमको कहा है, इसका मतलब उनका कुछ विशेष प्लानिंग है। इसलिए आप सब उनकी प्लानिंग में शामिल होकर के अपने प्लानिंग को पूरी बदल करके एक प्लानिंग बना दीजिए। ज्वाइनिंग मंथ फोकस करके जनवरी में माहौल बदल डालिए, रिजल्ट आ जाएगा। स्पीड बनानी है, इसके लिए मेक द लिस्ट बनाइए। नई ज्वाइनिंग करने वाले साथी के साथ बैठकर उसमें जिज्ञासा, उसमें एक प्रेरणा, एक मतलब उत्साह पैदा करिए। उसकी लिस्ट बना करके उस पर आप साथ जाके हाथों हाथ उस अभियान प्रचार पर काम करें और उसकी भी ज्वाइनिंग करवाएं, उसको भी इस अभियान में शामिल करें। साथ रह करके उसको अभियान प्रचार को बताने का तरीका सिखाएं, परफेक्ट करने पर, सिखाने पर काम करें। मेरा यह मानना है, जितने ज्यादा साथी अभियान प्रचार को बताने पर काम करेंगे, उतने ही ज्यादा बड़े परिणाम तक हम पहुंच पाएंगे सर। इसलिए इस चीज को समझें। एक छोटा सा वीडियो है, आप ध्यान से ऐसे कौन से दो शब्द ध्यान से सुने, हैं माहौल जो एक हारते हुए इंसान की जीत फिक्स कर देते हैं? रुकना मत, रुकना मत। रात हो जाए तो रुकना मत, क्योंकि धरती चल रही है। जोश बुझे तो बुझना मत, क्योंकि सूरज जल रहा है। अगर वो रुक गया तो सब खत्म हो गया। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। आंखें दुख गई है तो पानी से धो ले, लेकिन रुकना मत। नींद आने लगी है तो उठ के थोड़ा चल ले, लेकिन रुकना मत। भूख लगी है तो थोड़ा खा ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत। तेरा टाइम अभी आया नहीं है, तुझे अभी सब कुछ मिला नहीं है, तू रुकना मत। तेरे मोहल्ले के सब लोग अभी सोए नहीं है, तू रुकना मत। तेरे पास टाइम कम है, तू रुकना मत। देख कितना टाइम बीत गया देखते देखते, पता चला?
आगे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तू रुकना मत। शरीर से जान भी निकलने वाली हो तो भी रुकना मत। कोई रुकने के लिए बोले तो बिल्कुल मत रुकना। जो रुक गया मानो तभी मर गया। ये जिंदगी का गेम है और तू इसकी बैटरी, और बैटरी चार्ज होती है जलन से, दर्द से। तो दर्द को होने दे, आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है, हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है। तू रुकना मत। नींद से उठते ही अपने काम पर लग जाना। तेरी दिन की पहली और आखिरी थॉट यही होनी चाहिए कि अब क्या करूं ऐसा कि मंजिल के और करीब पहुंच जाऊं। मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को कैसे तोड़ूं? पर तू सोचते सोचते भी रुकना मत। सोचते रहना, चलते रहना, सोचते रहना, मेहनत करते रहना, लेकिन रुकना मत। रात को 12 बजे उठने का मन करे तो उठ जाना। बारिश में नहाने का मन करे तो नहा लेना, लेकिन रुकना मत। चलना तेरा काम है, ना कोई आराम है। गेम का मीटर चालू है, थोड़ा सा रुका तो गेम खत्म, थोड़ा सा चूका तो गेम खत्म, थोड़ा सा खो गया तो गेम खत्म। चलते रहना तू, रुकना मत। हो गया अगर मन उदास, छोड़ के चला गया है कोई खास, तो उसको जाने देना, रुकना मत। हो दोपहरी या कोई सर्द रात, चाहे कोई ना हो तेरे साथ, पर तू रुकना मत। कितने ही मुकाम आएंगे जिन पर तेरा मन तुझे बैठने को कहेगा, थक कर सो जाने को कहेगा, लेकिन तू रुकना मत। कोई 2 कदम का सफर नहीं है तेरा, तेरा मीलों का रास्ता है, इसलिए तू रुकना मत। कोई गुलाब नहीं देगा तुम्हें रास्ते में, कांटे जहां तहां बिछे होंगे, इधर उधर भी होंगे, तेरे पैरों तले भी होंगे, लेकिन तू रुकना मत। तेरी पूरी थकान उतर जाएगी मंजिल पे जाने के बाद, सुकून भरे होंगे तेरे तब जज्बात, इसलिए तू रुकना मत। रुकना मत। थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। रुकना मत, ये मेरा फेवरेट वीडियो है। ये मेरा फेवरेट वीडियो है सर, मुझे अंदर से इंस्पायर करता है। ये मैंने आपको आज इसलिए दिखाया कि इस महीने से ये 2024, रुकना मत। आपका जितना बड़ा ड्रीम हो, आज 11 जनवरी 2024 है, टोटल लगाओ तो भी 11 फिगर आता है। 11 का मतलब है आप यहाँ पर 11 खिलाड़ी हैं, और 11 खिलाड़ी जहाँ आ जाते हैं वो विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है, टॉप बनने के लिए तैयार हो जाता है, माहौल बदलने के लिए तैयार हो जाता है, और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग लानी। फॉर्मूला बता रहा हूँ, फाइनल पूरी मीटिंग का फॉर्मूला। नई ज्वाइनिंग बड़ी संख्या में, उस ज्वाइनिंग को डायमंड में कन्वर्ट कर लो, उसको वाइटल में लेके आ जाओ, और वाइटल से सारी चीजें रॉयल्टी पे जाएगी, तभी आपकी जिंदगी में सक्सेस आएगी। ये सिंपल और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। बस नई ज्वाइनिंग बढ़ा दो, माहौल बदल दो, और उस ज्वाइनिंग को डायमंड क्लब में ले आओ, ऑटोमेटिक आगे का प्रोसेस बढ़ता जाएगा। इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए मंथ ऑफ फोकस ज्वाइनिंग में। ये सतीश पंडित साहब का एक बहुत ही बड़ा शानदार कविता है। मैं तो इसको बहुत प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू ही क्यों किया था, शुरू ही क्यों किया था। इसलिए रुकने का मन करे ना तो दिमाग में उस चीज को याद कर लेना, सतीश पंडित साहब को याद कर लेना, इस वीडियो को जिसको आपने सुना उसके कुछ ये बातें दिमाग में आ जाए तो याद कर लेना, अपने परिवार के चेहरे को देख के याद कर लेना कि मैंने आरसीएम को ही शुरू ही क्यों किया था। वापस आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, माहौल बदल जाएगा। अपनी कीमत खुद तय कीजिए साहब। अंतिम चरण की तरफ चल रहा हूं। अपनी कीमत खुद तय कीजिए साहब। रणजीत सर ने शुरुआती दौर में क्या बोला था कि मैं इन सब को देख देख कर यहाँ तक पहुंचा हूं। आप सोच के देखिए, इस एक लाइन में आज की मीटिंग का सारांश था कि जब वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं हमारे जैसे साथियों के साथ में, उन्होंने हमने जो किया वो उन्होंने कर लिया। मैं आज बड़ा भाग्यशाली हूं कि रणजीत जी जैसे साथी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान के हिस्सेदार है, और इस कर्मठ सेवा भावी उम्मीदवार है। उन्होंने अपनी कीमत खुद तय की है साहब, उन्होंने अपनी कीमत खुद लगाई है। मैं चाहता हूं इस हॉल में अभी तक जितने साथी बैठे हैं, ये क्रीम है, मक्खन है, ये डायमंड है, अपनी कीमत खुद तय कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई आपकी कीमत नहीं लगाएगा। अगर कोई दूसरा लगाएगा तो आपको 10,000, 20,000, 50,000 में तोल के निकाल देगा। आप अपनी कीमत तय कीजिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं सर, ये काऊ केक है, पहचान कीजिए सर। काऊ केक कहते हैं ना, अंग्रेजी में काऊ केक है, हिंदी में हमारे इधर बोलते हैं गोबर। काऊ का जो होता है उसको बना के, ये फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन बिक रही है साहब। एक पीस का रेट है 94 रुपीज। हेलो, अपने गांव देहात में तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उठाते हैं हम लेके आ जाते हैं।
और ये फ्लिपकार्ट पे इसने अपनी जगह बदली, कीमत लगा दी। आज ये 94 रुपए, वो भी 76% ऑफ के साथ बिक रही है। हेलो, सोचिए कीमत कि जमीन से उठा के इसको एक अच्छी जगह, व्यवस्थित जगह, सही सिस्टम मिल गया, इसने अपनी कीमत बदल दी। आपको भी एक सही सिस्टम मिला हुआ है, आरसीएम अभियान मिला हुआ है। अपनी कीमत लगाइए कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना, मुझे 2 लाख रुपए कमाना, मुझे 20 लाख कमाना। कीमत तय कीजिए। प्लेटफॉर्म तो मिल चुका माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको अपनी कीमत लगानी है और उस कीमत तक आपको संघर्ष करना है। उस कीमत तक आपको संघर्ष करना। अरे इस काऊ केक को फ्लिपकार्ट तक पहुंचने तक संघर्ष करना पड़ा। आज ये 94 रुपीज में बिक रही है। दूसरा एग्जांपल, ये क्या है साहब, वुड चारकोल, कोयला, अमेजोन पे बिक रहा है। 1 kg का दाम है 123 रुपया, जो 18% लेस में बिक रहा है। कोयला हमारे गांव में 5 रुपए 7 रुपए केजी बिकता है। इसने अपनी जगह बदली, कीमत बदली, 123 रुपए केजी में पहुंच गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं। हम तो सजीव है, हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, हमारे अंदर आत्मा विराजमान है, हमारे अंदर बोलने की शक्ति, हमारे अंदर चलने की शक्ति, और पूरे विश्व की इकलौती ऐसी शक्ति है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। कीमत खुद तय कीजिए सर, दुनिया के इशारों पे मत चलिए। अरे दुनिया थोड़ा सा पंचर करती है, आप हिल जाते हो। अरे ऐसा मत करिए, अपनी कीमत लगाइए। अरे महात्मा गांधी को भी हजारों लोगों ने बोला था, क्या लाठी लंगोट से भारत को आजाद करेगा। उसने अपनी कीमत लगाई कि मुझे अपने आप को बलिदान करना पड़े, लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिला के रहूंगा, और उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आप अपनी कीमत तय करिए और अपने परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़े तो भी तैयार हो जाइए। कीमत तय कीजिए, क्योंकि फैसला आपको करना है। जब लोग सो रहे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे, तब आप सक्सेस होंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम बंगाल टाइगर की सेना है। हेलो, हम बंगाल टाइगर की सेना है। हम लोग सो रहे होंगे और हम कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, प्लान प्लान प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर मीटिंग, मोर मीटिंग, मोर मीटिंग। आप सक्सेस क्यों नहीं होंगे? और कौन सी दुनिया आपकी सक्सेस को रोक सकती है? जब आप मोर प्लान और मोर मीटिंग के साथ लगे होंगे, आप अभियान प्रचार में लगे होंगे, आपकी पूरी टीम अभियान प्रचार में लगी होगी, आपके अपलाइन आपके साथ सपोर्ट में लगे होंगे, पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ लगा होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कामयाबी में आपको आगे आना है, आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, आपको नाम कमाना है, आपको ब्रांड बनना है इस इंडस्ट्री में। इस दुनिया को पता चले कि आप कौन है। तो आप अभी से सभी टारगेट जरूर पूरा करें। क्यों टारगेट पूरे करेंगे तो आप टारगेट फाइट करने पर न केवल आप अपना नाम करते हैं, बल्कि आप अपनी टीम के हीरो कहलाते हैं। हेलो, अपनी टीम के हीरो कहलाते हैं। अपने माता पिता को प्राउड फील करने वाले आप पुत्र बनते हैं कि वाह, क्या मेरा बेटा है। हीरो बनते हैं आप, उनके माता पिता का गौरव बनते हैं, अपनी अपलाइन का प्राउड बनते हैं, अपने पूर्वजों का, अपने दादा परदादा नाना नानी जो आज इस दुनिया में नहीं, कहीं ऊपर परमात्मा के साथ होंगे, उनको अभिमान होगा। अरे देखो मेरा खून कितना जबरदस्त माहौल बना रहा है हिंदुस्तान में, और वो जहां भी होंगे अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे कि मेरा खून मेरा नाम रोशन कर रहा है। इसलिए टारगेट पूरे करिए, लग जाइए। अगले 18 जनवरी को आपके बीच में इसी टीम प्रहलाद के बैनर पर आ रहे हैं नन अदर देन उड़ीसा की आन बान शान, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ उड़ीसा, कपल के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं मिस्टर आर के चांद, मिसेस सीमा चांद। ठीक रात को 9:15 पर पूरी ताकत और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जूम पर धूम करिए, क्योंकि ये मेरा मानना है शुरू से ही, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। माहौल बनाइए, लगातार लगे रहिए। बहुत शानदार कोटेशन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। अगेन रिपीट करता हूं, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। थैंक यू, थैंक्स टू यू, लिसन टू मी लाइक ए सेवक। थैंक यू वेरी मच।